हेलो एमर्स, एक बार पुनः आ गए हम लोग अपने आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर में आगे के टॉपिक के ऊपर डिस्कस करने के लिए। तो इससे प्रीवियस वीडियो के अंदर हम लोगों ने फंक्शनल ग्रुप को अपने हिसाब किताब से क्लासिफाइड किया था और जिसमें ये समझा था कि कैसे हम ईजी वे में बाकी के बचे हुए फंक्शनल ग्रुप को समझेंगे और उनका नामकरण करेंगे। ठीक है, तो हम लोगों ने पिछले वाले वीडियो के अंदर आइसोसाइनाइड के बारे में बात कर लिया था और मैंने बोला था कि वो अलग है, अब उसको हटा देते हैं। तो हमने कर लिया। अब बाकी बचे हैं हमारे पास दो क्लासिफिकेशन के अंदर के फंक्शनल ग्रुप। जैसा कि सबसे पहला फंक्शनल ग्रुप ये था जिसके अंदर हम लोगों ने देखा था कि ऐसे आएंगे जो क्या आएंगे, जो एक्चुअल में सब्स्टिट्यूएंट की जगह पे यूज किए जाएंगे। ठीक है, आइसोसाइनाइड भी उन्हीं में से एक था और हम लोग अभी उन्हीं फंक्शनल ग्रुप का नामकरण करने जा रहे हैं जिनका हम लोगों ने देखा था कि वो एज अ सब्स्टिट्यूएंट यूज किए जाने वाले हैं। ठीक है, तो एज अ सब्स्टिट्यूएंट के रूप में हम लोग सबसे पहले करने जा रहे हैं ईथर को। ठीक है, तो अगर आप ईथर की बात करोगे तो ईथर का अगर आप स्ट्रक्चर देखोगे तो कुछ ऐसा होता है ROR, यानी बीच में O होता है और दो कार्बन की चेन इसके साथ कनेक्टेड होती है। बिकॉज O को अपने आप को क्या करने के लिए, स्टेबल करने के लिए दो बॉन्डिंग करनी होती है। तो एक साइड इधर और एक साइड इधर, ये दो करता है। ठीक है, अब आपको भी पता है कि अगर दो कार्बन की चेन है और बीच में O है, कार्बन तो है नहीं, तो 100% इसमें से एक चेन हमारी क्या होगी, एक चेन हमारी पेरेंट कार्बन चेन होगी, जबकि दूसरी वाली एज अ सब्स्टिट्यूएंट यूज की जाएगी। ठीक है, बिल्कुल। तो अब एक कौन सी कार्बन हम पीसीसी अपनी मानेंगे, तो पीसीसी सेलेक्ट करने का सबसे बेसिक फंडा यही होगा कि जिसमें भी, यानी जिस कार्बन की चेन में मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम पाए जाएंगे वो हमारी पीसीसी होगी और जिसमें नहीं पाए जाएंगे वो हमारा सब्स्टिट्यूएंट होगा। ठीक है, तो अब ये तो क्लैरिफिकेशन हो गया कि पीसीसी किसको सेलेक्ट करेंगे। दूसरी चीज का क्लैरिफिकेशन लेते हैं कि सर ये O आया है तो O का सिंबल हम किस में डालेंगे, अपने पीसीसी के बाद डालेंगे या पीसीसी के पहले, यानी सब्स्टिट्यूएंट के अंदर जो नंबर ऑफ कार्बन आइटम छूट रहे हैं उनमें हम O को सेलेक्ट करेंगे। तो याद रखेंगे कि हम जो O आया है O मतलब ईथर ग्रुप को जो क्या कर रहा है, दिखा रहा है, शो कर रहा है कि इस पूरे के पूरे क्या बोलते हैं, कार्बन चेन के अंदर क्या आया है, ईथर आया है। तो वो उस ईथर का जो सिंबल होगा वो हम उस सब्स्टिट्यूएंट के अंदर पुट करेंगे। ठीक है, तो इसका मतलब ये एक R है और यहाँ पे एक R है, तो एक R मेरा सब्स्टिट्यूएंट होगा और एक R मेरा पेरेंट कार्बन चेन होगा। हमें इस O का सिंबल जो है किसके अंदर डालना है, हमें उस सब्स्टिट्यूएंट के अंदर डालना है। अच्छा, तो क्या डालेंगे हम लोग, यानी क्या डालेंगे हम लोग सिंबल के रूप में, तो याद रखेंगे ऑक्सी डालेंगे। किस में डालेंगे, ऑक्सी डालेंगे। किसके अंदर, अपने सब्स्टिट्यूएंट के अंदर हम लोग ऑक्सी नाम डालेंगे, जिससे ये पता चल जाए कि वो क्या है हमारा, उस पूरे फंक्शन उस पूरे कार्बन की चेन के अंदर ईथर आया हुआ है। अगर नॉर्मली बात करें तो इसका जो नाम होगा, जनरल नाम, वो कुछ ऐसा होगा, एल्कोक्सी एल्केन। ठीक है, एल्कोक्सी एल्केन। अब इसमें एल्क क्या है, तो एल्क है वर्ड रूट ऑफ कार्बन एटम प्रेजेंट इन सब्स्टिट्यूएंट, यानी सब्स्टिट्यूएंट के अंदर जो नंबर ऑफ कार्बन एटम प्रेजेंट होंगे उनका वर्ड रूट। जबकि ये एल्क यहाँ पे जो होगा वो क्या होगा, यहाँ पे जो होगा, यहाँ पे भी ये वर्ड रूट ही है, लेकिन ये वर्ड रूट कैसा है, ये वर्ड रूट ऑफ कार्बन एटम प्रेजेंट इन पीसीसी, यानी पेरेंट कार्बन चेन। ठीक है, अब इस हिसाब किताब से अगर हम नामकरण करना सीखे तो जैसे मान लीजिए मेरे पास सबसे पहला ये O है, इधर मेरा CH3 है और इधर भी मेरा CH3 है। एक बेसिक एग्जांपल के साथ हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं और इसका नामकरण देखेंगे। मतलब क्या, अभी आपको इसका अच्छे से अर्थ समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पे लिखा है CH3O सीधा सीधा दिख रहा है कि इस O ने इस पूरे कार्बन चेन को क्या कर दिया, ब्रेक कर दिया है और O किसी और से कनेक्टेड नहीं है। दैट मीन्स यहाँ पे O से इससे डबल बॉन्ड नहीं बना रहा है और यहाँ पे कोई ऐसा स्ट्रक्चर नहीं डिफाइन कर रहा है, सिर्फ O इस पूरे कार्बन चेन को ब्रेक कर रहा है। तो 100% ये क्या है, ईथर है। अब अगर ईथर है तो सबसे पहला काम ये देखते हैं कि हम लोग कौन सा हमारा पेरेंट कार्बन चेन होगा। तो पेरेंट कार्बन चेन चूज करने का मतलब क्या है कि किधर नंबर ऑफ कार्बन एटम ज़्यादा है। तो देखा जाए तो O के इस साइड एक कार्बन है और O के पीछे वाले साइड, यानी पहले देखा जाए तो भी कितना है, एक कार्बन है।
तो हम श्योरिटी के साथ ये नहीं बोल सकते कि श्योरिटी कह रहा हूँ मैं, मतलब मैं यहाँ पे ये नहीं कह सकता कि ये मेरी पेरेंट कार्बन चेन होगी और ये नहीं होगा, यानी ये मेरा सब्स्टिट्यूएंट होगा, या ये मेरी पेरेंट कार्बन चेन होगी, ये मेरा सब्स्टिट्यूएंट होगा। जब दोनों साइड बराबर है, कोई अलग से प्रॉपर्टी आई नहीं है, तो इसका मतलब आप किसी एक को अपना क्या मान लो, किसी एक को अपना पेरेंट कार्बन चेन मान लो और किसी एक को अपना सब्स्टिट्यूएंट मान लो। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं होने की, क्योंकि सब्स्टिट्यूएंट में भी एक ही कार्बन है और पेरेंट कार्बन चेन के अंदर भी एक ही कार्बन है। अब नामकरण अगर हम करेंगे तो जैसे हम देखेंगे, सबसे पहले इसको देखेंगे, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इसको हमने अपना सब्स्टिट्यूएंट मान लिया है, तो सब्स्टिट्यूएंट मान लिया तो देखिएगा क्या लिखते हैं, एल्क। एल्क मतलब कितने नंबर ऑफ कार्बन आइटम है, तो मैंने लिख दिया मेथ। अब उसके साथ क्या जोड़ देना है, ऑक्सी, तो यानी क्या हो गया, मेथॉक्सी हो गया। उसके बाद पेरेंट कार्बन चेन का नाम आता है, तो पेरेंट कार्बन चेन के अंदर कितने नंबर ऑफ कार्बन आइटम है, तो एक है, तो एक के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, मेथ, और सिंगल बॉन्डेड है तो इसका मतलब क्या जोड़ेंगे, एन, तो यानी मेथॉक्सी मेथेन। ठीक है, सीधा मतलब है इसका, बिल्कुल। इसी तरीके से और अगर हम देखें, जैसे यहाँ पे CS2 CH, नहीं यहाँ पे आप CS3 कर लो या CS2, ये O है, इधर आपका CS3 है। ठीक है, अब इसका नामकरण करना है, कैसे करेंगे, बड़ा सिंपल है। क्या सिंपल है सर, सिंपल ही दिख रहा है कि इस साइड में नंबर ऑफ कार्बन आइटम ज़्यादा है, यानी ये मेरी PCC हो गया और ये मेरा क्या हो गया, सब्स्टिट्यूएंट, क्योंकि इसमें कम है। अब सबसे पहले हम किसका लिखते हैं, सब्स्टिट्यूएंट का, तो सब्स्टिट्यूएंट के अंदर एक कार्बन है इसलिए लिख दूंगा मेथ। क्या क्या जोड़ूंगा मेथ के अंदर, सर ऑक्सी जोड़ देना है, क्योंकि वो सिम्बलाइज कर रहा है कि वो O से जुड़ा है, तो मेथॉक्सी हो गया। फिर मैं किसका नामकरण करूंगा, मैं नामकरण करूंगा पेरेंट कार्बन चेन का, तो पेरेंट कार्बन चेन के अंदर नंबर ऑफ कार्बन आइटम कितने हैं, 2 है, तो 2 के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, एथ, सिंगल बॉन्डेड है इसलिए क्या जोड़ दूंगा, एन, काम खत्म, तो एथेन, मेथॉक्सी एथेन। ठीक है, सिंपल है, बिल्कुल। अच्छा, कई लोगों के मन में यहाँ पे क्वेश्चन उत्पन्न होगा कि सर हमेशा हम एन जोड़ेंगे तो इसका मतलब हमेशा जो पेरेंट कार्बन चेन है वो हमेशा सिंगल बॉन्डेड होगा। नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है, वो हमको डबल बॉन्ड भी दे सकता है, ट्रिपल बॉन्ड भी दे सकता है। ठीक है ना, तो हम वहाँ से इन हटा के इन भी जोड़ सकते हैं, आइन भी जोड़ सकते हैं। ठीक है ना, बाकी चीज़ें सेम रहेगी, बाकी चीज़ें चेंज नहीं होने वाली हैं। ठीक है, अब हम और आगे बढ़ें और कुछ स्ट्रक्चर देखें, जैसे कि हमने ले लिया CH3O, फिर यहाँ पे CH2 CH3, फिर यहाँ पे CH3, यहाँ पे भी CH3। ठीक है, ऐसे ले लिया हम लोगों ने। थोड़ा सा और इसको डिफाइन कर लेते हैं, यहाँ पे CH2 CH3 थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। अब क्वेश्चन है कि इसको कैसे मतलब इसका नामकरण कैसे होगा, तो सीधा मतलब है कि ये मेरा क्या हो गया, सब्स्टिट्यूएंट हो जाएगा और ये मेरी क्या हो जाएगी, पेरेंट कार्बन चेन। या तो ऐसे ले लो या तो ऐसे ले लो। ठीक है, मतलब या तो ऐसे ले लो या तो ऐसे ले लो। अगर मान लेते हैं कि अगर हम क्या करते हैं, ध्यान से सुनेंगे, अगर हम सीधा लेते हैं तो कितने छूट रहे हैं, 2 छूट रहे हैं, है ना, यहाँ पे नीचे भी और ऊपर भी। लेकिन अगर हम टेढ़ा ले लेते हैं तो कैसे, कितने छूटेंगे, ऐसे अगर हम लेते हैं तब, अगर ऐसे लेते हैं तब 1 छूट रहा है। ठीक है ना, ये इस साइड को भी अब भूल जाइए, 1 छूट रहा है इधर बस। अगर सीधा लूंगा तो ऊपर नीचे 2 छूट रहा है, और अगर मैं ऐसे टेढ़ा लेता हूँ तो 1 छूट रहा है। तो कौन सा लूंगा मैं, तो सीधा लूंगा ताकि 2 छूटे। तो यानी सीधा सीधा मैं क्या ले लूंगा, यहाँ पे 2 वाला ले लूंगा, यहाँ पे CH3। अब मैं इसका नामकरण करूँ, बहुत ही ईजी है, बिल्कुल ईजी है, आराम से कर सकते हैं हम लोग। तो सबसे पहले कितना सब्स्टिट्यूएंट के अंदर कार्बन है, 1 है, उसके साथ ऑक्सी जोड़ दूंगा। फिर उसके बाद पेरेंट कार्बन चेन के अंदर नंबर ऑफ कार्बन आइटम कितने हैं, उससे पहले उसका हम नंबरिंग करेंगे। यहाँ पे आपने नंबरिंग नहीं देखी क्योंकि सब्स्टिट्यूएंट नहीं था, लेकिन अब जब सब्स्टिट्यूएंट की कहानी आएगी, बॉन्डिंग की कहानी आएगी, तो हमको क्या करने की जरूरत होगी, नंबरिंग। तो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया और ये क्या हो गया, 3। तो 1 पे क्या छूट रहा है, ध्यान देंगे, यहाँ पे 1,1 दोनों क्या है, ये दोनों मेथाइल हैं, तो यहाँ पे लिख दूंगा डाई मेथाइल। फिर हो गया 1 2 3, एक सेकेंड रुकेंगे, तो लिखते हैं मेथॉक्सी 1,1 डाई मेथाइल। उसके बाद फिर हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे डाई मेथाइल, और उसके बाद कितने हैं, 1 2 3 तो क्या लिख देंगे, प्रोप जोड़ देंगे, और यहाँ पे सब सिंगल बॉन्डेड है, एन जोड़ देंगे। एक बात यहाँ पे ध्यान देंगे, यहाँ पे CH2 नहीं होगा, केवल CH होगा। ठीक है ना, यहाँ पे CH होगा, यहाँ पे H भी नहीं होगा एक्चुअल में। देखिए तो 1 2 3 4 चारों ओर से है, तो H भी नहीं होगा, 4 ही बनाना है उसको, वो मिस्टेक है। ठीक है, आई होप ये वाली कहानी भी आपको समझ में आ गई होगी कि कैसे आप इसका नामकरण करेंगे। चलिए देखते हैं और इसके आगे की कुछ एग्जाम्पल को। जैसे अगर मान लीजिए हमको अगर दे दें, जैसे अगर हमको एक एग्जाम्पल यहाँ पे ऐसे दे दें, CH3 CH2 CH2
यहाँ पे O, यहाँ पे CH2 ट्रिपल बॉन्ड, सॉरी CH, यहाँ पे डबल बॉन्ड CH, यहाँ पे 3 1 4, यहाँ पे 2 1 3 और 1 4, यहाँ पे CH2 होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे अगर कुछ दे दे तब हम कैसे करेंगे इसका नामकरण? तो बड़ा सिंपल है, कौन से मेरी पैरेंट कार्बन चेन होगी? सीधी बात है, यहाँ पे देखेंगे तो नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने हैं? 3 हैं। यहाँ पे देखेंगे नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने हैं? 2 हैं। तो पैरेंट कार्बन चेन कौन सी होगी? तो हमेशा वो होती है जिसके अंदर नंबर ऑफ कार्बन एटम ज़्यादा होते हैं। लेकिन याद रखेंगे जब मल्टीपल बॉन्ड की स्थिति होती है तो हम ये भूल जाते हैं कि नंबर ऑफ कार्बन एटम इसमें ज़्यादा है कि कम है। हम उसको अपना पैरेंट कार्बन चेन चूज करते हैं जिसके अंदर मल्टीपल बॉन्ड पाया जाता है। तो एक्चुअल में मेरा पीसीसी क्या होगा? ये होगा। ठीक है, तो ये पीसीसी होगा, इसका मतलब ये क्या हो गया? सब्स्टिट्यूएंट। तो सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट को निपटा देते हैं। तो ये देखिएगा यहाँ पे पहले नंबरिंग करते हैं पैरेंट कार्बन चेन के अंदर, तो 1 और ये क्या हो गया? 2। अब 1 पे मेरा छूट रहा है, हमेशा 1 पे ही छूटेगा, लगभग 1 पे छूट रहा है। अब 1 पे क्या छूट रहा है? तो सर 1 2 3 है, 3 के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? प्रोपॉक्सी वाला भी जोड़ दीजिए, प्रोपॉक्सी हो गया। इसके अंदर कितने नंबर ऑफ कार्बन आइटम है? 2 है, तो 2 के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे? एथ यूज कर देंगे। और यहाँ पे देखेंगे 1 पे ही हमको क्या मिल रहा है? डबल बॉन्ड मिल रहा है, तो इसलिए हम लोग क्या यूज कर लेंगे? इन। खत्म। तो इसका नामकरण हम लोग ऐसे करेंगे। ठीक है, इसी तरीके से हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। जैसे हमारे पास अगर मान लीजिए यहाँ पे ऐसे आ गया CH डबल बॉन्ड, यहाँ पे CH2 ही लगाइए क्योंकि डबल बॉन्ड होगा यहाँ पे, फिर CH और इधर है O, फिर इधर है CH, सॉरी यहाँ पे C है, ट्रिपल बॉन्ड है, CH है। ठीक है, इस तरीके से दिया हुआ है। अब इस कंडीशन में हम किसको अपना पेरेंट कार्बन चेन माने और किसको पीसीसी माने, ये बड़ी कंफ्यूजिंग वाली बात है। मतलब हम इसको अपना पीसीसी माने क्योंकि देखिए यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन आइटम कितने हैं? नंबर ऑफ कार्बन आइटम कितने हैं? 2। यहाँ पे भी नंबर ऑफ कार्बन आइटम कितने हैं? 2 हैं। लेकिन इसके अंदर क्या है? डबल बॉन्ड है और इसके अंदर क्या है? ट्रिपल बॉन्ड है। तो जब डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड की कहानी आएगी तो क्या करेंगे हम लोग? तब किसको अपना मानेंगे हम लोग पीसीसी? सीधी बात है, किसको हम मान लेंगे? डबल बॉन्ड को। डबल बॉन्ड को हम अपना पीसीसी चूज करेंगे, ट्रिपल बॉन्ड को अपना पीसीसी चूज नहीं करेंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं करते हम लोग, ध्यान दीजिएगा। डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड में ये बताया गया है कि जब टाई वाला मोमेंटम होता है, जब हम नंबरिंग करते हैं, तब उस समय इज्जत हम किसको देते हैं? डबल बॉन्ड को। अदरवाइज हम किसको अपना मानेंगे? ट्रिपल बॉन्ड को ही हम लोग क्या मानेंगे? अपना पीसीसी सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे हमारा जो ट्रिपल बॉन्ड वाला स्ट्रक्चर है वो मेरा क्या होगा? पीसीसी होगा। और ये क्या होगा मेरा? ये मेरा हो जाएगा सब्स्टिट्यूएंट। ठीक है, यहाँ पे चलिए इसका नामकरण करते हैं हम लोग। इसका नामकरण करेंगे तो सबसे पहले इसके अंदर कितने हैं? 1 2 2 है, 2 के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे? एथ यूज करेंगे। अब क्वेश्चन ये है कि अब इसके आगे हम कैसे करेंगे, क्योंकि मान लीजिए यहाँ पे अगर हम देखें तो एथ है, उसके बाद हम किसको जोड़ेंगे? क्योंकि देखिए इसीलिए मैंने इस क्वेश्चन को दिया ताकि ये फंसाए आपको। ठीक है, ध्यान देंगे। तो पहली चीज़ तो हम बार बार आपको बोलेंगे कि कन्फ्यूज़न कहीं नहीं होना चाहिए। पीसीसी हमारा ये होगा ही नहीं, ठीक है ना? पीसीसी हमारा यही होगा। ये मेरा क्या है? ये मेरा क्या है? सब्स्टिट्यूएंट है। क्यों है इसको इसका कारण मैं पहले एक्सप्लेन करूँगा। आपके पास कुछ भी पढ़ा लीजिए, आपके पास कारण नहीं होता है। देखिए हम लोगों ने जब प्रायोरिटी ऑर्डर देखा था तो प्रायोरिटी ऑर्डर के अंदर 2 3 की बात की थी। 2 पहले आता है, 3 बाद में, उसके बाद 1 आता है। 2 3 1, तो इसका मतलब 2 3 फिर 1। अब बात समझिए इसका क्या है, क्योंकि देखिए इसीलिए मैं इसको मिस्टेक के थ्रू यहीं पे लाके छोड़ा हूँ। देखिए कब हम 2 और 3 की बात जब कर रहे होते हैं, जैसे मान लीजिए हमारे पास ऐसा कहानी हो, CH ऐसे हटाता हूँ इसको, मैं ऐसे एक स्ट्रक्चर डिफाइन करता हूँ मैं ऐसे। मान लीजिए हर टिप पे क्या प्रेजेंट है? कार्बन प्रेजेंट है, ठीक है। और फिर यहाँ पे डबल बॉन्ड और यहाँ पे क्या है? ट्रिपल बॉन्ड है, ठीक है। अब पूछेगा काउंटिंग किधर से करें, तो हम जब काउंटिंग करेंगे इस कंडीशन में तो किधर से करेंगे? इधर से, क्योंकि टाई वाले मोमेंटम में हमने सीखा है कि डबल बॉन्ड को हम ज़्यादा इज्जत देते हैं, ठीक है ना। लेकिन सपोज कर लो कि अभी मेरा डबल बॉन्ड यहाँ पे है, अब किसको इज्जत देंगे? तब उस कंडीशन में हम लोग मल्टीपल बॉन्ड में को ही इज्जत देते हैं। ध्यान दीजिएगा, जब टाई वाला मोमेंटम होगा, क्या हो गया यहाँ पे 1 2 3, ठीक है। आपने कहा कि अच्छा ठीक है, सॉरी, यहाँ पे 1 होगा, डबल होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है और यहाँ पे कितना है? डबल बॉन्ड है। अब किधर से काउंटिंग करें? तो अभी टाई वाला मोमेंटम नहीं है,
हमेशा हमको क्या चूज करना होता है, मल्टीपल बॉन्ड को। मल्टीपल बॉन्ड इधर से पहले आएगा, अब हम इसको इज्जत वो नहीं देंगे, ठीक है ना। हमारे लिए मल्टीपल बॉन्ड नंबरिंग के लिए इंपॉर्टेंट है। लेकिन प्रायोरिटी की बात करेंगे, प्रायोरिटी मतलब कि थर्ड और सेकेंड में कौन पहले आता है, तो सेकेंड पहले आता है, थर्ड बाद में आता है। यानी अगर एक पैरेंट कार्बन चेन है जिसके अंदर सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम है और वो डबल बॉन्ड वाली है, और एक फिर से सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम की ट्रिपल बॉन्ड वाली चेन है, तब उस कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे, डबल बॉन्ड वाले को अपना क्या मान लेंगे, पीसीसी। हमेशा याद रखेंगे प्रायोरिटी ऑर्डर के कारण। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एथ हो गया, यानी ये मेरा क्या हो गया, सब्स्टिट्यूएंट, और यहाँ पे क्या जोड़ दूंगा, वाइन जोड़ूंगा, एथाइन हो गया, और उसके बाद क्या जोड़ दूंगा, ऑक्सी, खत्म। तो एथाइन ऑक्सी। उसके बाद फिर देखा जाए, क्योंकि आप लोगों ने ये पढ़ा हुआ है, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट के अंदर पढ़ाया गया है। कॉम्प्लेक्स, ये मैंने अपने मन से नहीं किया, ये एक्चुअल में कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट के अंदर आपको पढ़ाया गया था। क्या होता है कि अगर मान लीजिए हमारा कोई सब्स्टिट्यूएंट है जिसके अंदर मल्टीपल बॉन्ड आ रहे हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले वर्ड रूट लिखते हैं, उसके साथ मल्टीपल बॉन्ड का साइन डालते हैं, और उसके बाद फिर हम YL जोड़ देते थे वहाँ पे, है ना। अब यहाँ पे क्या होगा, चूंकि यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, एथाइन ऑक्सी करेंगे। जैसे मान लीजिए अगर हम देखें तो एथीन, मान लीजिए अगर यही क्या होता, सिंपल सब्स्टिट्यूएंट होता, तो मैं यहाँ पे एथाइन लिखता और YL, एथिनाइल बोलते हैं इसको, ठीक है ना, एथाइनिल, सॉरी एथाइनिल बोलते हैं, ये याद रखेंगे। YL हमेशा कहाँ पे जोड़ते हैं, लास्ट में सब्स्टिट्यूएंट के अंदर। यहाँ पे क्या है, एथाइन ऑक्सी। अब उसके बाद देखेंगे हम लोग, यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे PCC सेलेक्ट किया हम लोगों ने। PCC के अंदर नंबर ऑफ कार्बन आइटम कितने हैं, 2 हैं, तो 2 के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, एथ, और ये क्या है, डबल बॉन्ड वाला है, तो इसलिए हम क्या जोड़ देंगे, एथीन, खत्म। एथाइन ऑक्सी और एथीन। अब आई थिंक आपको पूरा का पूरा ईथर समझ में आ गया होगा, क्योंकि अब इससे टफ क्वेश्चंस में नहीं बन सकते। बाकी आपको क्लोज चेन के अंदर दे देगा, तो भी आपके लिए कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। आपको बस ये दिमाग में रख लेना है कि एक हमारा क्या होगा, एक हमारा सिंपल सब्स्टिट्यूएंट होगा, और एक हमारा क्या हो जाएगा, PCC होगा, ठीक है ना। अगर हमारा सब्स्टिट्यूएंट कॉम्प्लेक्स भी है तो भी हमको डरने की जरूरत नहीं है। इस तरीके से हम नामकरण कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए अब हम नेक्स्ट वाले को देखते हैं। ये तो ईथर हो गया, अब हम देखेंगे थायो ईथर को, ठीक है ना। ईथर के जैसा ही क्या होता है, थायो ईथर। अब थायो ईथर को देखोगे तो बस O की जगह पे क्या लगा दिया जाता है, S लगा दिया जाता है, बस, और कुछ नहीं है। सेम कहानी चल रही होती है और कुछ भी नहीं किया जाता है। जैसा ईथर का हुआ है वैसे ही थायो ईथर का होगा, ठीक है ना, थायो ईथर। अब देखना क्या होगा, ये कैसे होगा, तो इसमें भी वही कहानी चलेगी। इसमें भी एक हमारा सब्स्टिट्यूएंट होगा, एक हमारा पेरेंट कार्बन चेन होगा। बस करना क्या है इसमें ये करना होता है कि जो मेरा सब्स्टिट्यूएंट होगा उसको सब्स्टिट्यूएंट की तरह ही लिखेंगे, और सब्स्टिट्यूएंट के बाद क्या डाल देंगे, बस थायो, और उसके बाद फिर क्या लिखेंगे, PCC, बस इतना करना है। और सब्स्टिट्यूएंट का मतलब समझ पा रहे हैं ना, सब्स्टिट्यूएंट का मतलब YL जुड़ा होगा, ठीक है ना। यानी अगर मैं इसका नाम लिखूं तो एक्चुअल में जनरल नेम होगा एल्काइल थायो एल्केन, ठीक है, एल्काइल थायो एल्केन। बाकी सेम कहानी चलेगी, ठीक है, सेम कहानी आपको चलानी है। जैसे अगर आप पुनः एग्जांपल देखें तो यहाँ पे S है, फिर यहाँ पे क्या है, CH2 है, यहाँ पे CH3 है, फिर यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे CH2 है, इधर क्या है, CH3 है, ठीक है। चलो ऐसा करते हैं, सबसे पहले वही करते हैं जो एक एक का लिया था, एक एक का करते हैं, ठीक है। तो अगर हम इसका करेंगे तो क्या होगा, इसका अगर हम नामकरण करेंगे तो सिंपल, एक मेरा पेरेंट कार्बन चेन बन जाएगा, एक सब्स्टिट्यूएंट बन जाएगा। तो जो सब्स्टिट्यूएंट बना, मतलब ये क्या है, ये सब्स्टिट्यूएंट है, तो इसको हम लोग बोल देंगे मेथाइल। और उसके बाद फिर क्या है, यहाँ पे S आया है तो इसलिए हम लोग क्या लिख देंगे, थायो, और उसके बाद ये क्या है, मेथेन, तो खत्म, ठीक है। समझ में आया ना, बिल्कुल। अब एक चीज़ और समझिएगा, एक्चुअल में अगर हम इसको लिखना चाहें तो एक तरीका और है, इसका कॉमन नेम है। अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो मैं इसको लिख दूंगा मेथिल सल्फर, मेथाइल सल्फाइड बोल सकते हो आप, ठीक है ना। अभी मैं आगे इसको एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, मेथाइल सल्फाइड। अच्छा छोड़ो, जाने दो, अभी फिलहाल के लिए आप ये पकड़ो। जैसे S है मेरे पास, यहाँ पे CH2 है, CH3 आ गया, फिर इधर क्या है, CH2 है, CH3 आ गया। चाहे इसको इधर केवल CH3 करते हैं। अब करते हैं इसको सिंपली, मेरा पेरेंट कार्बन चेन क्या बनेगा, ये बनेगा, ये मेरा सब्स्टिट्यूएंट है, सब्स्टिट्यूएंट के लिए मैं क्या यूज करूँगा, मेथाइल। हो गया। उसके बाद क्या करूँगा, मैं यहाँ पे लिख दूंगा थायो,
और उसके बाद मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा, तो 2 बॉन्ड है तो 2 बॉन्ड के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, एथेन। तो एथ के लिए सिंपल ETHANE, तो हो गया मिथाइल थायो एथेन। ठीक है, इसी तरीके से जैसे कि हमारा क्या हो रहा था, ईथर हो रहा था, वैसे ही हम इसको भी करेंगे। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे इसी में। तो ऐसे हमारे पास CS2 है, फिर CS3 है, SCS2 CS3, फिर इधर आएंगे CS2 CS2 CS3। इसका नाम लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, तो पहली बात पेरेंट कार्बन चेन मेरी यही होगी, इसमें कोई दुविधा है नहीं, और ये मेरी क्या होगी, सब्सटीट्यूएंट। अब इसका नाम कैसे लिखेंगे हम लोग, तो सिंपल, ये मेरा क्या है, तो ये मेरा पेरेंट कार्बन चेन है, इसके अंदर नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने हैं, 4, 1 2 3 4। इधर देखेंगे सब्सटीट्यूएंट के अंदर कितने हैं, 2, तो मैं सबसे पहले 2 वालों का लिखूंगा। 2 के लिए क्या यूज करूंगा मैं, तो 2 के लिए मैं एथ यूज करूंगा और उसके साथ YL जोड़ दूंगा, एथिल। और उसके बाद S के लिए क्या यूज कर लूँगा, थायो। ठीक है ना, तो यहाँ पे एथिल थायो हो गया। फिर उसके बाद 1 2 3 4 4 कार्बन एटम है, तो इसलिए हम लोग क्या यूज कर लेंगे, ब्यूट, और सब सिंगल बॉन्डेड है, N। ठीक है ना, तो इस तरीके से हम लोग इसका नाम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। ठीक है, लेकिन एक तरीका और है, इस तरीके को भी समझते हैं। ठीक है, तरीका ये है कि भाई एथिल लिखो, ब्यूटिल लिखो, एथिल लिखो, ब्यूटिल लिखो, फिर लिख दो थायो ईथर। ठीक है, एथिल ब्यूटिल थायो ईथर, यानी इसको भी सब्स्टिट्यूएंट मान लो, इसको भी सब्स्टिट्यूएंट मान लो, लास्ट में क्या लगा दो, थायो ईथर। सिंपल। एक तरीका यहाँ से है, जैसे अगर मेरे पास फिर से S आ गया, S है यहाँ पे CS2 है, यहाँ पे CS3 है, और थोड़ा सा और बढ़ाते हैं इसको, CS3 है, फिर इधर क्या है मेरा, CS2 CH है, डबल बॉन्ड है, यहाँ पे CS3 है। ओके, अब मैं इसको कर रहा हूँ, सॉरी, ठीक है ना, CS2 है यहाँ पे। अब मैं अगर इधर ऐसे करूँ इसको, तो फिर इसका नामकरण कैसे करूँगा, तो 100% पेरेंट कार्बन चेन मेरी ये होगी, और ये क्या होगा मेरा, सब्स्टिट्यूएंट। सब्स्टिट्यूएंट के अंदर 1 2 3 कार्बन है, तो 3 के लिए हम लोग क्या लिख देंगे, प्रोप, और सब्स्टिट्यूएंट है YL, और उसके बाद क्या जोड़ दूंगा, थायो जोड़ दिया। उसके बाद 1 2 3 4 है इसके अंदर, तो क्या यूज करूँगा, ब्यूट यूज करूँगा, लेकिन नंबरिंग करना पड़ेगा। नंबरिंग किधर से करूँगा, इधर से कि इधर से, सीधी बात है, इधर मेरा जुड़ा हुआ है ना, तो नंबरिंग तो यहाँ से करनी पड़ेगी, मजबूरी है हमें। तो 1 2 3 4, ठीक है ना। 3 पे हमको क्या मिल रहा है, 3 पे हमको मिल रहा है इन, तो 3 पे हमने इन जोड़ दिया, तो बस। तो ये मेरा क्या हो गया, प्रोपिल थायो ब्यूटीन। लेकिन अगर हम इसको लिखना चाहें तो और क्या तरीका है, तो हम लोग सबसे पहले इसको लिखेंगे ब्यूट डालेंगे, सब्स्टिट्यूएंट है तो फिर YL डालूंगा, फिर इन, ठीक है ना। ब्यूटिलीन हो गया, फिर क्या होगा, प्रोपिल होगा, और प्रोपिल के बाद फिर क्या डालूंगा मैं, थायो ईथर, ओ सॉरी, यहाँ पे पहले इन डाल के करूँगा, ब्यूट इन, और इसके बाद YL, ठीक है ना, ब्यूटेनिल, ठीक है, प्रोपिल थायो ईथर, ये हो जाएगा आपका नामकरण। तो सेम टू सेम कहानी चल रही है थायो ईथर की, एज जैसे कि हमारा ईथर था, एज वेल एज लाइक ईथर, सो वी कैन से दैट द एग्जाम्पल ऑफ सफिशियंट टू एक्सप्लेन थायो ईथर। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट ग्रुप पे पहुंचते हैं, जिसका नाम है नाइट्रो ग्रुप, ठीक है। नाइट्रो, ये बड़ा सिंपल होता है। नाइट्रो का अगर आप देखोगे तो क्या होता है, ये होता है NO2, ये R से जुड़ा होता है, ठीक है। अगर आप इसके स्ट्रक्चर को डिफाइन करोगे NO2 को, तो यहाँ पे N है, ये N डबल बॉन्ड के साथ O से जुड़ा होगा, और फिर इसके पास आपको पता है कि क्या है, एक लोन पेयर है, तो एक लोन पेयर अपना डोनेट कर रहा होगा O को, जैसा कि पिछले वाले में भी हम लोगों ने देखा था जब आइसोसाइनाइड देखा था। तो यहाँ पे नाइट्रोजन क्या करेगा, एक तो डबल बॉन्ड O करेगा, मतलब एक O के साथ डबल बॉन्ड बना रहा होगा, यानी कोवैलेंट बॉन्ड बना रहा होगा, और एक O के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा होगा। गलती से भी आप ये मत सोचिएगा कि यहाँ पे क्या कर रहा है, ये यहाँ पे ये 4 बॉन्ड बना रहा है, ठीक है ना। तो आई थिंक ये कहानी आपको समझ में आ गई होगी कि इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, ऐसा होता है, ठीक है। अब इसको हम डिफाइन करें, दैट मीन्स अगर हम इसको लिखना चाहेंगे तो इसका जनरल नेम क्या लिखेंगे, तो सिंपल है इसका जनरल नेम, यहाँ पे नाइट्रो लिखेंगे, फिर बाद में क्या डाल देंगे, एल्केन, यानी यहाँ भी ये कैसे काम किया जाएगा, एज अ सब्स्टिट्यूएंट, ठीक है। बस नंबरिंग दिखा देना, नाइट्रो दिखा देना, काम खत्म।
एकदम सेम टू सेम इसको क्या मान लीजिए, हैलोजन की तरह। जैसे हमारे पास ब्रोमीन क्लोरीन आता है, तो जैसे इज्जत हमने ब्रोमीन क्लोरीन को दी हुई है, वैसे ही हमको किसको देना है, नाइट्रो को। बस खत्म, इतना ही करना है। जैसे अगर हमारे पास कोई फंक्शनल ग्रुप है, कोई पैरेंट कार्बन चेन है और यहाँ पे है क्या, NO2। अब हमको नंबरिंग करनी है, कोई डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड तो आया नहीं है, तो हम लोग नंबरिंग इधर से करेंगे जिधर से हमारा सब्स्टिट्यूएंट पहले मिल जाए। तो हम इधर से करेंगे तो 1 2 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5 और यहाँ पे 6। तो कहाँ पे मिल रहा है, 3 पे। तो सिंपल लिख देंगे 3 नाइट्रो, लिख दिया। और फिर पैरेंट कार्बन चेन के अंदर 6 हैं तो लिख दिया हेक्स, सिंगल बॉन्डेड है, N जोड़ दिया, काम खत्म। तो जैसे हम लोग किसको इज्जत देते हैं, जैसे हम लोग हैलोजन को इज्जत देते हैं, वैसे ही हम इसको भी देंगे, ठीक है ना। और देखा जाए, बिल्कुल। तो अगर मान लीजिए यही स्ट्रक्चर मैं डिफाइन करूं, यहाँ पे मैंने NO2 डाल दिया, यहाँ पे Br डाल दिया, यहाँ पे Cl डाल दिया, ठीक है, यहाँ पे डबल बॉन्ड डाल दिया, ओके। और यहाँ पे ध्यान देंगे ये सब ऊपर की ओर है, ऐसा नहीं कि यहाँ पे ही है। ये क्लोरीन है, ये यहाँ पे नाइट्रो है और यहाँ पे ये क्या है, ब्रोमीन है, ठीक है ना। अब मैं अगर देखूँ तो यहाँ पे हर टिप पे क्या प्रेजेंट है, कार्बन प्रेजेंट है। नंबरिंग करूँगा किधर से करूँगा, इधर से, जिधर से मल्टीपल बॉन्ड मिल रहा है। तो 1 2 3 4, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि ब्रोमीन पहले आ जाएगा तो इधर से, तो 1 2 3 4। अब नामकरण करूँ इसका, बिल्कुल। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं कि सब्स्टिट्यूएंट यहाँ पे बहुत सारे हैं। एक तो हमको 2 पे मिल रहा है, एक तो 4 पे, एक तो 3 पे। अब जब अलग अलग जगहों पे अलग अलग सब्स्टिट्यूएंट है तो हम नाम के अनुसार यानी अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के अनुसार इनका नामकरण करेंगे। तो क्लोरीन, ब्रोमीन और नाइट्रो में कौन पहले आ रहा है, मतलब क्लोरो, ब्रोमो और नाइट्रो, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले कौन आ रहा है, ब्रोमो। तो 4 पे ब्रोमो है, लिख दिया। फिर उसके बाद फिर क्या है, क्लोरीन आ रहा है, तो इसका मतलब 2 पे है हमारे पास क्लोरो, खत्म। फिर क्या है, 3 पे है हमारे पास नाइट्रो, तो नाइट्रो डाल दिया। और उसके बाद फिर क्या लिख दूंगा, कितने नंबर ऑफ कार्बन आइटम, 4 है, तो 4 के लिए हम लोग ब्यूट लिख देंगे। यहाँ पे सब स्मॉल में रहेगा, सॉरी, ब्यूट लिख देंगे। और फिर कितने पे है, 1 पे है, तो इसलिए हम लोग लिखने की ज़रूरत है नहीं, ENE, काम खत्म हो गया। तो एक्चुअल में क्या है, नाइट्रो, नाइट्रो ग्रुप एक प्रकार से हैलोजन की तरह ही काम किया जाता है, ठीक है ना। ठीक, और थोड़ा सा देखा जाए और अगर हम देखें तो क्या आएगा, जैसे ऐसे मैंने बना दिया, यहाँ पे NO2 है, यहाँ पे NO2 है, यहाँ पे भी NO2 है, ठीक है। और यहाँ पे है हमारे पास, ऐसे करेंगे, ठीक है। अब हमारी पैरेंट कार्बन चेन कौन सी होगी, सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये है, तो हमारी पैरेंट कार्बन चेन ये वाली होगी, क्योंकि नंबर ऑफ कार्बन आइटम किस में ज़्यादा मिलेंगे, यहाँ पे, ठीक है ना। ये हमारी पैरेंट कार्बन चेन होगी, क्योंकि ध्यान से देखिएगा, भले ये ऊपर गया है और ये सीधा आया है, लेकिन इधर कितने कार्बन आ रहे हैं, 1। और यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ से जब ये गया है तो 1 2 3 कार्बन आ रहा है, आई बस समझ में। तो यहाँ से मैं सबसे पहले हर टिप पे अपने पैरेंट कार्बन चेन के अंदर कार्बन प्रेजेंट करवा लूँ, हो गया, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 कार्बन हो जाएंगे। अब नंबरिंग किधर से करूँगा मैं, तो जिधर से हमको सब्स्टिट्यूएंट पहले मिल सकते हैं, इधर से करूँगा, इधर से करूँगा नहीं, इधर से करूँगा तो 1 2 3 4 5 पे मिलेगा, इधर से करूँगा तो 2 पे, तो इधर से कर लेता हूँ मैं, तो 1 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5, यहाँ पे 6, यहाँ पे 7 और यहाँ पे क्या हो गया, 8 हो गया। अब मैं यहाँ से मिटा रहा हूँ इसको, देखिएगा। अब मेरे पास 2 कहानियाँ हैं। 2 कहानियाँ क्या हैं कि सबसे पहली बात तो नाइट्रो 3 जगहों पे छूट रहा है और एक कार्बन वाला मेथिल भी छूटा हुआ है, ठीक है। अब मेथिल और नाइट्रो में पहले कौन आता है, M के बाद N आता है, सीधी बात है। तो हम मेथिल को पहले लिख देंगे, यानी मेथ को पहले लिख देंगे। तो कितने पे छूट रहा है, 5 पे, तो 5 पे मैं क्या लिख दूंगा, 5 पे मैं लिख दूंगा मेथ, छूटने वाला है मेथिल। फिर 3 बार क्या छूट रहा है, नाइट्रो, तो मैं क्या कहाँ छूट रहा है, एक तो 2 पे, 1 पे, 3 पे, एक तो 4 पे, 2, 3, 4। फिर ट्राई लिख दूंगा मैं, ट्राई और नाइट्रो, ट्राई नाइट्रो हो गया। पैरेंट कार्बन चेन के अंदर कितने नंबर ऑफ कार्बन आइटम, 8 है, तो ऑक्ट डाल दूंगा, सिंगल बॉन्डेड है, एंड, खत्म, ठीक है। ऐसे ही मेरे पास कोई क्लोज वाला आ गया, और यहाँ पे NO2 है, यहाँ पे Cl है, यहाँ पे Br है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, ठीक है। अब हो गया, अब इसका नामकरण करते हैं, ठीक है।
कैसे करेंगे? कुछ नहीं करना है, बहुत सारा किया हुआ है क्लोरीन ब्रोमीन वाला, तो इसको भी कर लेना है। नंबरिंग करते हैं, किधर से करेंगे? इधर से करेंगे, जिधर से पहले इज्जत मिल रही है, ठीक है। तो मैं इधर से करूँ 1 2 3 4 5 6 हो रहा है, ऐसे भी हो सकता है। दूसरा तरीका मेरे पास क्या है कि मैं इधर से कर दूँ 1 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5, यहाँ पे 6 होगा। कौन सा मेरा करेक्ट होगा? तो ध्यान देंगे, यहाँ पे भी 3 पे भी हमको क्या मिल रहा है? 3 पे भी हमको नाइट्रो ग्रुप मिल रहा है और 3 पे हमको ब्रोमीन भी मिल रहा है। ऐसे कर रहा हूँ तो भी और ऐसे कर रहा हूँ तो भी, दोनों कंडीशन में मुझे 3 पे एक सब्स्टिट्यूएंट मिल जा रहा है। भाई इसको तो मुझे लेना ही है, 1 2 तो इसको देना ही देना है, ठीक है। अब क्वेश्चन ये है कि भाई नाइट्रो को लूँ कि ब्रोमीन को लूँ, ठीक है ना। तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर देंगे, क्योंकि मैं पहले ही बता दूं नाइट्रोजन और हाइड्रोजन दोनों के दोनों क्या हैं? दोनों के दोनों एक प्रकार से सब्स्टिट्यूएंट ही है, तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर लेंगे। अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में नाइट्रो क्या होता है? बाद में आता है, हाइड्रोजन पहले, तो इसलिए मैं क्या करूँगा? ब्रोमीन को पहले ले लूँगा, काम खत्म। तो अगर मैं यहाँ पे नामकरण करूँगा तो इस वाले को ना लेके ये 1 2 3 नहीं लूँगा, मैं कौन सा ले लूँगा? ये वाला, ठीक है ना, जो अंदर से किया गया है, यही है ना, 1 2 3 4 5 और 6। चलो अब ऐसे कर लेता हूँ मैं, तो आराम से कर लूँगा, क्योंकि 1 2 3, अच्छा 1 2 3 4 5 6 पे आता, ठीक है, सही है। तो चलिए करते हैं हम लोग। तो एक तो हमको मिल रहा है 3 पे, सबसे पहले लिख देता हूँ 3 पे ब्रोमो, फिर 5 पे क्लोरो, फिर 6 पे नाइट्रो, यहाँ पे ध्यान देंगे स्मॉल लेटर है ये, ठीक है। फिर क्या है हमारा क्लोज है, तो इसलिए क्या यूज कर लूँगा? साइक्लो। 6 वाला है तो हेक्स, और कहाँ पे मिल रहा है? एक पे ही मिल रहा है, तो लिखने की ज़रूरत नहीं है, हेक्सेन, खत्म, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग क्लोज वाले का भी करेंगे, ठीक है। तो आई होप आपको नाइट्रो ग्रुप भी समझ में आ गया। तो आप लोगों ने ईथर देख लिया, थायो ईथर देख लिया और नाइट्रो ग्रुप देख लिया। हाइड्रोजन ऑलरेडी आप जानते हो, तो हाइड्रोजन पढ़ाने की ज़रूरत अब हमको है नहीं, ठीक है। अब हम किस पे चलेंगे? अब हम चलेंगे अपने सल्फोनिक एसिड में। एक बार थोड़ी सी आपको यहाँ पे रोक के एक बात ज़रूर बता दूंगा कि जब हम प्रायोरिटी ऑर्डर देखेंगे तो प्रायोरिटी ऑर्डर के अंदर नाइट्रो ग्रुप और हाइड्रोजन में नाइट्रो ऊपर आता है, ठीक है ना। नाइट्रो ग्रुप ऊपर आता है एज कंपेयर टू हाइड्रोजन, ठीक है। तो वो आपको इफेक्ट देगा, लेकिन हम इस बात को और अच्छे से कहाँ समझेंगे? जब हम प्रैक्टिस कर रहे होंगे इस क्वेश्चन पे। तो अभी हम प्रायोरिटी ऑर्डर नहीं देखेंगे, अभी हम सिंपल ये समझना है कि सब के सब क्या हैं? फंक्शनल सब्स्टिट्यूएंट है, तो हम सब्स्टिट्यूएंट की तरह लेके चल रहे हैं। कोई इफेक्ट यहाँ पे ज़्यादा आपको देखने के लिए मिलेगा नहीं, तो टेंशन नहीं लेंगे, जैसे किया गया वैसे ही होगा, ठीक है। अब हम चलेंगे नेक्स्ट वाले पे, जहाँ पे हम लोग ये देखेंगे कि ऐसे फंक्शनल ग्रुप जो एक्चुअल में कहाँ पे उनका नाम यूज होगा, तो हमेशा पेरेंट कार्बन चेन के बाद। ये तो अभी तक हम लोगों ने कैसे देखे? ऐसे फंक्शनल ग्रुप के बारे में देखे जो एज ए सब्स्टिट्यूएंट आ रहे हैं। अब हम देखने जा रहे हैं ऐसे लोगों को जो कहाँ पे आएंगे? पेरेंट कार्बन चेन के बाद, यानी एक्चुअल में सेकेंडरी सफिक्स की जगह पे ही आते हैं वो, ठीक है। और उसके अंदर हम लोगों ने कितने लोगों का नाम लिखा हुआ था? कितने लोगों का नाम लिखा हुआ था? तो 4 लोगों का, ध्यान दीजिएगा। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, चारों नाम दिखेगा। सबसे पहले मेरे पास था एल्कोहल, दूसरे नंबर पे था थायो एल्कोहल, ठीक है। फिर हम लोगों ने देखा था सल्फोनिक एसिड, और उसके बाद एमाइन, ठीक है ना, एमाइन। ये चारों ऐसे हैं कि जिनके पास कार्बन प्रेजेंट नहीं होता, जैसे कि अभी हम लोगों ने देखा, वैसे ये लोग भी हैं, इनके पास भी कार्बन नहीं होता। ऐसे फंक्शनल ग्रुप हैं, इनके पास भी कार्बन नहीं होता है, लेकिन ये कहाँ आएंगे? तो हमेशा पेरेंट कार्बन चेन के बाद आते हैं, ठीक है ना। अगर अल्कोहल का देखोगे तो अल्कोहल का क्या होता है? तो अल्कोहल का होता है ROH, जबकि थायो अल्कोहल का RSH। जहाँ O है बस वहाँ पे जहाँ O है वहाँ S लगा दोगे तो थायो शब्द यूज किया जाएगा। सल्फोनिक एसिड का देखा जाए तो क्या होता है? RSO3H, ठीक है। और एमाइन का देखा जाए तो क्या होगा? RNS2, ठीक है ना, RNS2। क्लियर है? तो चलिए अब हम क्या करेंगे? इनकी बात करने जा रहे हैं। किनकी बात करने जा रहे हैं? बारी बारी करके। एमाइन हम लोगों ने ऑलरेडी देख लिया है, एमाइड की तरह ही था, तो इसलिए हम लोगों ने इसको निपटा लिया है। बस बचे हैं 3 में से अल्कोहल को भी निपटा चुके हैं हम लोग। सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप पे हम लोगों ने अल्कोहल को ही पढ़ा था, क्योंकि उसी से सिमिलर था हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड वगैरह भी, तो इसीलिए हम लोगों ने अल्कोहल को सबसे पहले निपटा लिया था, ठीक है। हमारे पास क्या बचता है? थायो अल्कोहल और सल्फोनिक एसिड। अगर हम बात करेंगे यहाँ पे
एल्कोहल से स्टार्ट करते हैं, भले ही हम लोगों ने पढ़ लिया है, तो हमारे पास क्या आता है हम लोगों ने पढ़ लिया है, तो हमारे पास क्या आता है ROH। तो जैसा ROH का होता है वैसे ही RSH का होता है, ठीक है ना, ये कहने का अर्थ है। अच्छा, एल्कोहल के लिए हम लोग क्या सफिक्स में यूज करते हैं, सेकेंडरी सफिक्स हम लोग क्या यूज करते हैं, सेकेंडरी सफिक्स हम लोग यूज करते हैं OL, ठीक है ना, एल्कोहल। तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, सेकेंडरी सफिक्स क्या लेंगे, इसके अंदर थायोल, ठीक है ना, थायोल, बस THIOL। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सेकेंडरी सफिक्स, याद रखेंगे इतनी बात को। बाकी जैसे जैसे अल्कोहल को हम लोग करते हैं वैसे वैसे ही हम इसको भी करेंगे, कुछ भी चेंज नहीं करने वाले हैं, बस सेकेंडरी सफिक्स की जगह पे OL की जगह पे थायोल, ठीक है। जैसे अब मैं यहाँ पे कुछ स्ट्रक्चर लेता हूँ और देखता हूँ। जैसे यहाँ पे कोई स्ट्रक्चर है ऐसे ऐसे, यहाँ पे क्या है OH है, यहाँ पे भी OH है और यहाँ पे भी OH है, ठीक है। अब मैं इसका नामकरण करूँ, यहाँ पे 1 2 3 4 5, यहाँ पे 6, ठीक है। तो अगर हम देखेंगे यहाँ पे तो 1 2 3 4 5 6 कार्बन है। पहली बात तो मेरा पेरेंट कार्बन चेन एकदम प्योर है, क्योंकि इसके अंदर ना मल्टीपल बॉन्ड आया है ना ट्रिपल बॉन्ड आया है, सिर्फ और सिर्फ फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, एल्कोहल है। तो अगर हम इसका नामकरण करेंगे तो क्या आएगा, तो इसका नामकरण करेंगे तो 6 है तो क्या लिख दूंगा, हेक्स, क्योंकि सब्स्टिट्यूएंट तो कोई है नहीं यहाँ पे, तो मैं डाल दिया हेक्स, सब सिंगल बॉन्डेड है N। लेकिन क्या देख रहा हूँ मैं कि यहाँ पे मुझे क्या मिल रहा है, फंक्शनल ग्रुप एल्कोहल, क्योंकि हमको सेकेंडरी सफिक्स के जगह पे रखना है इनको, तो हम नंबरिंग भी करेंगे। इधर से करेंगे तो 1 2 3, तीसरे पे हमको पहला वाला मिलेगा, जबकि इधर से करूँगा तो 1 2 2 पे मिलेगा, तो इसलिए मैं इधर से करूँगा तो 1 2 3 4 5 6। अब कहाँ कहाँ मिल रहा है, तो अब मिल रहा है मुझे 2 पे 3 पे और 4 पे, 2 और 3 और 4 पे क्या मिल रहा है मुझे, एल्कोहल। एल्कोहल मतलब OL, ठीक है, यहाँ पे हाइफन लगाऊंगा, और सॉरी यहाँ पे 3 है तो 3 के लिए मैं क्या लगा दूंगा, ट्राई, और फिर उसके बाद ऑल। अब यहाँ पे एक चीज़ देखो कि यहाँ पे क्या होगा, ई हटा दूंगा मैं, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट समझो क्या है, यहाँ पे इसके थ्रू चलेंगे, इसका कोई अर्थ नहीं होता है, ठीक है ना, ये सिंबल दिखाने के लिए आया है कि यहाँ पे ट्राई है कि डाई, तो इसलिए मैं इसको क्या कर दूंगा, हटा दूंगा, ओके। अब सिंपली क्या कर लो, यहाँ से O को हटा दो, O को हटा दो, S लगा दो बस, SH, तो बस सेम काम चलेगा, सेम स्ट्रक्चर है, सेम चीज़ें चलेंगी, बस यहाँ पे क्या डाल दूंगा मैं, THIOL, खत्म, थायोल। समझ में आया। तो इस तरीके से हम लोगों को क्या करना है, SH का नामकरण करना है, ठीक है ना। तो थायो एल्कोहल के लिए आपको कुछ भी एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना है, सिंपली जैसे एल्कोहल के अंदर सीखा हुआ है वैसे ही हम लोगों को यहाँ पे भी करना है। अदरवाइज़ अगर आपको अभी भी कन्फ्यूज़न है, तो जैसे कि मान लीजिए अगर हमारे पास क्लोज आ गया तो कैसे करेंगे, तो चलिए उसके लिए हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे हर टिप पे क्या प्रेजेंट है, कार्बन प्रेजेंट है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, यहाँ पे OH है, यहाँ पे SH है। अच्छा चलिए अगर हम OH और SH दोनों को उतार देते हैं, अभी नहीं दोनों को उतारते हैं, आखिर बाद में पढ़ना ही, अभी मत एक्साइटमेंट दिखाएं तो ज़्यादा बेटर होगा। SH यहाँ करते हैं, SH यहाँ पे करते हैं, ठीक है। अब हमारे पास क्या आ चुका है, हमारे पास एल्कोहल भी आ चुका है, हमारे पास मल्टीपल बॉन्ड भी आ चुका है। अब ध्यान से देखेंगे इस स्ट्रक्चर को हम लोग कैसे करेंगे, मतलब इसमें हम नंबरिंग कैसे करेंगे, क्योंकि बाकी तो हमको पता है कि क्या है, ऑक्टागोनल है, ठीक है, सॉरी ऑक्टागोनल नहीं है, हेप्टागोनल है, 1 2 3 4 5 6 7 है, तो हेप्टागोनल है, ठीक है। अब अगर मैं देखूं यहाँ पे तो इसका नाम कैसे करूँ, नामकरण करूँगा कैसे, उसके लिए सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, नंबरिंग करनी पड़ेगी। तो नंबरिंग करते वक्त हम क्या ध्यान देते हैं, अगर हमारे पास फंक्शनल ग्रुप आया है तो फंक्शनल ग्रुप में हम लोग सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप को इज्जत देते हैं, तब डबल बॉन्ड को इज्जत देते हैं, ठीक है। तो यानी यहाँ पे हमारी नंबरिंग 1 2 से नहीं होगी, यानी इसको हम 1 और 2 नहीं देंगे, हम किसको देंगे इज्जत, फंक्शनल ग्रुप को। अब फंक्शनल ग्रुप को भी देंगे तो किसको दें पहले, अगर हम इसको दें तो ये ज़्यादा दूर जाएगा, या इसको दें तो ये ज़्यादा दूर जाएगा, देखते हैं कैसे होगा, ठीक है ना। तो अगर हम कैसे करें, यहाँ से करें 1, यहाँ पे फिर आएगा आपका 2 3 4, यहाँ पे क्या हो गया आपका 5, यहाँ पे 6 और यहाँ पे 7। तो एक तरीका तो हमारे पास ये है, ठीक है। दूसरा अगर हम यहाँ से 1 2 3 करें तो इसको थोड़ा ज़्यादा नंबर मिल जाएगा, तो वो हमारे लिए सही नहीं है। तो अगर देखें तो ऐसे ही ठीक है SH में। अच्छा अगर हम ऐसे करें तो इधर से करेंगे तब क्या होगा, देखते हैं, ये देख लेते हैं पहले। इधर से अगर हम करते हैं
इधर से करते हैं तो क्या मिल रहा है हमको 1 2 3 4, यहाँ पे 5 और यहाँ पे 6 और यहाँ पे क्या हो रहा है 7। तो बात तो वही चल रही है, चाहे ऐसे करो चाहे ऐसे करो, इसको तो नंबर मिलने वाले हैं 5 और 6 ही। तो हम सीधा मतलब समझ लिए कि भैया नंबरिंग किधर से भी करो आने वाले वही हैं, तो हम इसी को वैलिड कर लेते हैं, अपना काम आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहली बात तो हमारा पेरेंट कार्बन चेन क्या है, साइक्लो है, लिख दूंगा। कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं है तो इसलिए कुछ लिख नहीं रहा हूँ। 7 वाला है तो इसलिए हेप्ट डाल दूंगा, और हेप्ट डालने के बाद क्या जोड़ दूंगा, सब सिंगल बॉन्डेड है नहीं। 5 पे हमको क्या मिल रहा है इन, तो इन जोड़ दूंगा, और फिर 2 जगहों पे कहाँ कहाँ पे 3 और 1 पे, यानी 1 और 3 पे क्या मिल रहा है हमको, थायोल मिल रहा है, तो मैं क्या डाल दूंगा थायोल, खत्म। आई बात समझे, सॉरी यहाँ पे 2 है तो 2 के लिए डाई भी डाल लीजिए, तब उसके बाद थायोल लिखिए, थायोल, ठीक है। और इस तरीके से आपका क्या हो गया, इसका नामकरण हो गया। तो आई होप आप लोग थायो अल्कोहल के लिए समझ चुके हैं कि इसका नामकरण कैसे करेंगे। अब हम देखने जा रहे हैं सल्फोनिक एसिड, जो हमारा लास्ट है, और इसके बाद हमारे फंक्शनल ग्रुप की कहानी क्या हो जाएगी, ख़त्म। अब इसके बाद हम लोग मिक्सअप वाले पढ़ेंगे, यानी पॉलिनोमियल फंक्शनल ग्रुप, जिसमें एक ऐसा स्ट्रक्चर आएगा जिसमें कई सारे क्या आएंगे, फंक्शनल ग्रुप आएंगे, जिसमें हम लोग को प्रायोरिटी ऑर्डर को समझना है, ठीक है। प्रायोरिटी ऑर्डर के हिसाब किताब से चलना है। तब सल्फोनिक ग्रुप का हम लोग जानते हैं, या सल्फोनिक एसिड का अगर आ गया तो क्या होगा, SO3H होता है। इसके स्ट्रक्चर को डिफाइन किया जाए तो क्या होगा, तो स्ट्रक्चर इसका डिफाइन करता हूँ मैं, तो यहाँ पे देखिएगा ये R ऐसे ही रहेगा, यहाँ पे ये एक O के साथ क्या बनाता है, ध्यान देंगे, सॉरी यहाँ पे S के साथ OH लिखा होता है, बाकी 2 के साथ इसने 2 ठो क्या किए होते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाए रहते हैं। क्योंकि देखिए ये सल्फर एक्चुअल में किस फैमिली का हिस्सा है, ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, आया समझ में। तो इन्हीं 2 लोन पेयर का इस्तेमाल करके सल्फर क्या करता है, 2 अलग O से जुड़ता है, आया समझ में। बाकी एक सिंगल बॉन्ड के साथ वो किससे जुड़ता है, OH से, और दूसरा वो किसके साथ जुड़ता है, तो बाकी PCC से, ठीक है। एक्चुअल में देखोगे तो ये भी कुछ अलग नहीं है, ये भी ऐसे ही यूज किया जाएगा जैसे अल्कोहल को यूज करके आए हैं। अल्कोहल की तरह ही सल्फोनिक एसिड है, ये भी बीच में नहीं आएगा, ये भी कहीं भी आएगा। जैसे OH ऐसे आ रहा था, जैसे आप देखोगे OH कहाँ पे, यहाँ पे आ सकता है, यहाँ पे आ सकता है, तो इन जगहों पे क्या आ सकता है हमारा, SO3H भी हमको नज़र आएगा। यानी यहाँ पे सीधा सीधा देखोगे तो ऐसे नज़र आ सकता है, ऐसे नज़र आ सकता है, यहाँ पे नज़र आ सकता है, ठीक है, SO3H, क्लियर है। तो कहीं पे भी नज़र आ सकता है, और इसको उतनी ही इज्जत देनी है जितना अल्कोहल को दे रहे हैं, जब अकेले आ रहा है तो, ठीक है ना। ग्रुप में आएगा तब हम, मान लीजिए अल्कोहल आ गया और ये आ गया, तब किसको इज्जत देंगे, सल्फोनिक एसिड को, क्योंकि प्रायोरिटी ऑर्डर के अंदर SO3H ऊपर आता है अल्कोहल से, ठीक है। तो चलिए इसके नामकरण को हम लोग समझते हैं। इसके अगर हम नामकरण को समझें तो क्या होगा, इसका नामकरण कैसे करेंगे, तो क्या यूज करेंगे सेकेंडरी सफिक्स के जगह पे हम लोग, तो सेकेंडरी सफिक्स की जगह पे सिंपली सल्फोनिक एसिड यूज करना है, ठीक है। क्या यूज कर लेना है, सल्फोनिक एसिड। अगर मान लीजिए प्रीफिक्स के जगह पे आएगा, प्रीफिक्स अभी तक हमने नहीं बताया है तो प्रीफिक्स अभी छोड़ देते हैं, लेकिन यहाँ पे लिख जरूर लीजिएगा, बाकी हम पढ़ाएंगे इसको। देखिए कभी कभी क्या होगा कि जब प्रायोरिटी ऑर्डर देखा जाएगा तो कई सारे जब फंक्शनल ग्रुप आते हैं तो कुछ हमारे मेन होते हैं और कुछ को क्या कर दिया जाता है, सब्स्टिट्यूएंट के रूप में यूज किया जाता है, तब वो प्रीफिक्स के रूप में काम करते हैं। अगर मान लीजिए यही मेरा सल्फोनिक एसिड क्या हो गया, एज अ सब्स्टिट्यूएंट काम करता, तब हम क्या लिखते हैं इसके जगह पे, तब हम लिखते सल्फो, क्या लिखते, सल्फो, ठीक है। सल्फोनिक एसिड को हम लोग क्या यूज करते हैं, सल्फो, जब ये प्रीफिक्स के रूप में आता है। प्रीफिक्स मतलब सेकेंडरी प्रीफिक्स, यानी सब्स्टिट्यूएंट की जगह पे, क्लियर है। ये हम पढ़ेंगे, इसके बाद यही पढ़ना है। तो हम लोगों को अभी तक हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, अभी तक हम लोग सेकेंडरी सफिक्स पढ़ रहे हैं, इसके बाद हम लोग प्रीफिक्स भी पढ़ेंगे, क्लियर है। बिल्कुल, क्यों होगा, कहाँ से आता है, ये सब बातें हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे। फिलहाल के लिए हम लोग इसका स्ट्रक्चर डिफाइन करने के लिए देख लेते हैं। जैसे हमारे पास कोई स्ट्रक्चर है ऐसे, ठीक है। अब हम इसका नामकरण करेंगे, कैसे करेंगे, तो सबसे पहली बात तो इसको 1 दे दीजिए, इसको 2 और इसको 3, क्लियर है। बिल्कुल, ये मेरी पेरेंट कार्बन चेन है और उसके साथ मेरा एक फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है। अच्छा, मेरा पेरेंट कार्बन चेन क्या है, बंद है, तो साइक्लो यूज कर लूँगा। और उसके बाद फिर क्या है, इसके अंदर कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम है, 3 के लिए क्या यूज कर दूंगा, प्रोप, सब सिंगल बॉन्डेड है, एन जोड़ लिया, 1 पे हमको क्या मिल गया, सल्फोनिक एसिड, तो सल्फोनिक एसिड लिख दिया, काम खत्म। इसको ऐसे ही करना है, ठीक है। और भी स्ट्रक्चर हम लोग देख सकते हैं।
यहाँ डबल बॉन्ड है, यहाँ भी डबल बॉन्ड ले लीजिए, यहाँ पे आप क्या कर लीजिए SO3H कर लीजिए, ठीक है। हर टिप पे क्या प्रेजेंट है, कार्बन एटम प्रेजेंट है, ठीक है। अब मैं अगर इसका नामकरण करूँ तो नंबरिंग किधर से करूँगा, इधर से हमारा फंक्शनल ग्रुप आया है, तो 1 2 3 4 5 6, ठीक है। नामकरण करिए, कैसे होगा, सिंपल है। सिंपल मतलब सबसे पहले हम देख रहे हैं कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं है, तो पेरेंट कार्बन एटम के अंदर क्या है, ओपन है, ओपन लिख देते, कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम है पेरेंट कार्बन चेन के अंदर, 6 है, तो 6 के लिए क्या यूज कर लूँगा, हेक्स। सब सिंगल बॉन्डेड तो है नहीं, एक तो 3 पे एक तो 5 पे, 3 और 5 पे, 3,5, ठीक है ना। और उसके साथ क्या जोड़ देंगे, इन जोड़ दिया, लेकिन ये 2 बार आए हैं इसलिए हम लोग क्या यूज करेंगे, डाइन, ठीक है। और उसके बाद 2 पे हमको क्या मिल रहा है, 2 पे हमको सल्फोनिक एसिड मिल रहा है, तो 2 के लिए हम लोग क्या यूज कर लेंगे, सल्फोनिक एसिड। क्लियर है, हाँ या ना, बिल्कुल। अच्छा हाँ, जब डाई और ट्राई आएगा तो क्या यूज करेंगे हम लोग, ए, गुड। यहाँ पे हेक्स के साथ क्या जोड़ देंगे, ए, क्योंकि जब मल्टीपल बॉन्ड क्या आता है, 2 या 3 बार आता है, तो डाई और ट्राई लिखने से पहले हम क्या यूज करेंगे, ए। क्लियर है। और देखते हैं हम लोग इसी तरीके से, ये हमारे पास एक स्ट्रक्चर, इसको हम लोग करते हैं, ठीक है। तो देखिएगा यहाँ पे हर टिप पे क्या प्रेजेंट है, कार्बन एटम प्रेजेंट है, ठीक है। अब क्या हुआ है, तो अब डबल बॉन्ड भी आया है और फिर क्या आया है, फंक्शनल ग्रुप भी आया है, तो फिर से किसको इज्जत देंगे, फंक्शनल ग्रुप को, और उसके साथ साथ ब्रांच भी आया है, तो ये हमारा क्या है, ब्रांच है, यानी सब्स्टिट्यूएंट है, और ये मल्टीपल बॉन्ड है। किधर से नंबरिंग करेंगे, इधर से, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। क्यों हमने नंबरिंग इधर से की, क्योंकि हमारा ये फंक्शनल ग्रुप है और ये कहाँ है, पहले हमको लेना है, ठीक है। तो अब इसका नंबरिंग कर लिए, तो ब्रांच भी मिल गई हमको। ब्रांच कितने वाले कार्बन वाली है, 2 कार्बन वाली, कितने पे मिल रही है, 3 पे। तो सबसे पहले इसको लिखते हैं हम लोग, 3 पे हमारे पास क्या है, 2 कार्बन वाली है, इसलिए हम लोग क्या लिख देंगे, एथाइल, ठीक है। अब उसके बाद नंबर ऑफ कार्बन आइटम कितने हैं, तो 7 है, 7 के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, हेप्ट। सिंगल बॉन्डेड से है नहीं, नहीं बिल्कुल नहीं। एक तो 4 पे, एक तो 4 पे और एक तो 6 पे क्या जुड़ा है, इन। 2 बार लिखा है तो इसलिए हम लोग क्या यहाँ पे लगा लेंगे, ए, तो हेप्टा हो जाएगा। फिर 4,6 और यहाँ पे क्या लिख देंगे, डाई इन, हो गया डाई इन। अब उसके बाद क्या है, हमारे पास सल्फोनिक एसिड है, क्योंकि 2 बार आया है फंक्शनल ग्रुप, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे पहले बात तो हाइफन लगा लीजिएगा, हाँ। और उसके बाद 2 बार आया तो इसके लिए भी हम लोग क्या लिख देंगे, डाई, और उसके बाद नंबरिंग पहले लिख लीजिए, सॉरी नंबरिंग। तो एक तो हमारे पास क्या है, 2 पे है और दूसरा 4 पे है, फिर क्या है, डाई सल्फोनिक एसिड, तो डाई सल्फोनिक एसिड। तो इस तरीके से इसका भी हम लोगों ने नामकरण कर लिया, ठीक है। क्लोज आएगा तो भी आपको उतनी ही इज्जत देनी है जैसे आप करते आए हो, ठीक है। तो आई होप आपको ये पूरा का पूरा फंक्शनल ग्रुप का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो की जब शुरुआत करेंगे हम लोग, तो वहाँ पे हम लोग आपके अंदर, मतलब जो आपके अंतर मन में जो डाउट चल रहे हैं उनको भी पहले हम लोग क्लियर करेंगे, तब जाके हम स्टार्ट करेंगे लेक्चर को। कुछ आपके मन में डाउट उत्पन्न हो सकते हैं, और वो डाउट क्या क्या है। सबसे पहला डाउट जो मुझे नज़र आ रहा है कि आपके मन में आना चाहिए, कि अभी आप देखिए सल्फोनिक एसिड आया, थायो ईथर आया, सॉरी थायो एल्कोहल आया और एल्कोहल आया, ठीक है। तो हम लोगों ने नंबरिंग इधर से की, लेकिन जब ईथर आया, थायो ईथर आया, उसके बाद फिर क्या देखा हम लोगों ने, उसके बाद जस्ट हम लोगों ने क्या देखा, नाइट्रो ग्रुप देखा ना, हैलोजन देखा। ये नाइट्रो ग्रुप हो गया, हैलोजन हो गया, उसमें हम इन लोगों को इज्जत नहीं दे रहा है, जबकि हम लोग उसको भी क्या बोल रहे हैं, हम लोग बोल रहे हैं कि वो फंक्शनल ग्रुप में है, ठीक है। तो ये आखिर कब हमको इनको पहले प्रायोरिटी देनी है मल्टीपल बॉन्ड के जगह पे, और कब इनको नहीं देनी है। यानी नाइट्रो ग्रुप आ गया, हैलोजन ग्रुप आ गया, तो हम प्रायोरिटी नहीं दे रहे हैं। किसको नहीं दे रहे हैं,
इन लोगों को हम मल्टीपल बॉन्ड को प्रायोरिटी दे रहे हैं। लेकिन जब देखेंगे आप यहाँ पे कि अल्कोहल आया, थाई अल्कोहल आया और सल्फोनिक एसिड आया, तो हम लोगों ने मल्टीपल बॉन्ड को इज्जत नहीं दी, हम लोगों ने किसको दिया? इन लोगों को दिया, यानी इनकी ओर से हम लोग नंबरिंग स्टार्ट कर रहे हैं। तो ऐसा क्यों हो रहा है? तो यही कारण है प्रायोरिटी ऑर्डर का। तो सबसे पहले हम लोग प्रायोरिटी ऑर्डर को अच्छे से लिखेंगे, एक चार्ट बनाएंगे और उसको अच्छे से पहले एक्सप्लेन किया जाएगा। बिकॉज अगर आप वो नहीं समझे, क्योंकि आपको ये बनाने आ गया है कि फंक्शनल ग्रुप अगर मतलब ये ऐड होगा तो इसका नाम कैसे लिखेंगे, ये कोई ऐड हो गया तो कैसे लिखेंगे, नाम लिखने तो आ चुका है आपको, लेकिन अभी आपके अंदर ये कन्फ्यूज़न आई होगी और उसको हम लोग कल के लेक्चर के अंदर मतलब क्लियर कर रहे होंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच एमर्स।